भारत के तमाम नागरिकों और हमारे नज़र टुडे के सभी दर्शकों को भारत के महापर्व गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान और हमारा संविधान लगातार इस देश को आगे बढ़ाने का काम करे, विकास के पथ पर आगे ले जाए, ऐसी हमारी मनोकामनाएं हैं। भारत का गणराज्य आज अपने 74वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज के गणतंत्र दिवस का समारोह अविस्मरणीय और एक छवि के साथ दर्ज हुआ। महिला सशक्तिकरण के साथ साथ हमारी सैन्य ताकतों ने भी कर्तव्य पथ पर अपना खूब परचम लहराया और साथ ही एक इतिहास में दर्ज हो गया हमारे अतिथि की गरिमामय उपस्थिति, जो कि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी। मिस्र और भारत के संबंध 70 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं, कभी खट्टे तो कभी प्रगाढ़ मीठे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र समारोह का हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे। वे पहला मौका है जब मिस्र के राष्ट्रपति समारोह के प्रमुख अतिथि के तौर पर शिरकत की। राष्ट्रपति अल सीसी का यह तीसरा भारत दौरा है और इस मौके पर मिस्र सेना की एक टुकड़ी भी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई। अल सीसी की भारत यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों के लिए अति महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर मिस्र के राष्ट्रपति की भारत यात्रा को ऐतिहासिक भी बताया है। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर पीएम मोदी और राष्ट्रपति अल सीसी के बीच हुई मुलाकातों के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि बैठक में अपने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को मजबूत करने और काउंटर टेररिज्म संबंधी सूचना एवं इंटेलिजेंस का आदान प्रदान का बढ़ावा देने के निर्णय भी इस मीटिंग में लिए गए हैं। मिस्र के राष्ट्रपति की यात्रा ऐसे वक्त पर हो रही है जब भारत और मिस्र के कूटनीतिक रिश्तों को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को मेहमान देश के तौर पर आमंत्रित किया है। मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान में एसोएटिक फेलो मोहम्मद मुजद्दिक कमर के मुताबिक पश्चिम एशिया और अरब दुनिया में मिस्र के महत्व और भारत के पश्चिमी एशिया के देशों के साथ बढ़ते रिश्ते को देखते हुए ये एक अति महत्वपूर्ण यात्रा है। मिस्र सबसे बड़ा अरब देश है और मध्य पूर्व की राजनीति में इसमें केंद्रीय भूमिका निभानी आती है। अरब दुनिया में मिस्र भारत के लिए बहुत अच्छा मित्र देश है। इसकी वजह यह है कि पूरी अरब दुनिया में मिस्र को एक लीडर के तौर पर भी देखा जाता है। जहां 50 के दशक में कमाल अब्दुल नासिर ने अरब राष्ट्रवाद और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई, उनके उत्तराधिकारी अनवर सादात ने इजराइल के साथ शांति की बात की और पश्चिमी देशों से बेहतर संबंधों का रुख भी किया। अब्दुल फतह अल सीसी मई 2014 में राष्ट्रपति बने थे। वो ऐसे वक्त भारत आए हैं जब मिस्र की अर्थव्यवस्था के सामने मुश्किल और चुनौतियों का दौर लगातार जारी है। साल 2021-2022 में भारत और मिस्र के बीच 7.26 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था और 50 से ज़्यादा भारतीय कंपनियों ने मिस्र के विभिन्न क्षेत्रों में 3 अरब डॉलर से ज़्यादा का निवेश किया था। भारत और मिस्र के संबंधों में उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिला है। वो किस प्रकार से रहे, चलिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। भारत और मिस्र के अच्छे संबंध गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वजह से उस वक्त शुरू हुए थे जब मिस्र की कमान राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर के हाथ में थी। भारत में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे। माना जाता है कि दोनों नेताओं के बीच पर्सनल केमिस्ट्री बहुत अच्छी मानी जाती है। राजनीतिक स्तर पर दोनों देश इतने नज़दीक थे कि भारत ने 1956 की सुएज संकट के दौरान मिस्र को गुप्त रूप से सैन्य सामान भी भेजा था। परमाणु सहयोग और 60 के दशक में एक संयुक्त फाइटर प्रोजेक्ट पर भी सोच विचार किया गया था। वो वक्त था जब महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम घर घर में जाना जाता था। उनकी किताबों का अरबी में अनुवाद अरब साहित्य के महत्वपूर्ण लोगों ने भी वहाँ पर कर दिया था। सुएज संकट का मतलब है वो दौर जब मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने सुएज नहर कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने इलाकों की फौजें वहाँ भेज दी थी। अनवर अल सादात के जाने के बाद भारत और मिस्र के रिश्तों में गर्माहट थोड़ी कम हुई और इसकी वजह थी इंदिरा गांधी और सादात की काम करने की दो अलग अलग शैलियाँ। जमाल अब्दुल नासिर राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने सुएज नगर कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे सभी पश्चिमी देश उनसे खफा हो गए। सादात उसको बैलेंस करने में लगे हुए थे। सादात की हत्या के बाद मिस्र में होस्नी मुबारक सत्ता में आए। उसी दौरान साल 1983 में दिल्ली में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन हुआ, जहां प्रोफेसर पुष्प अधिकारी के मुताबिक इंदिरा गांधी और होस्नी मुलाकात के बीच पर्सनैलिटी की कुछ समस्या उत्पन्न हो गई।
पिछले 3-4 सालों में भारत और मिस्र के संबंधों में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। दोनों काफ़ी करीब आए हैं। जब अल सीसी 2013 में भारत आए तो मिस्र की विदेश नीति में भी बदलाव आने शुरू हो गए। उनकी कोशिश है कि जिन देशों से पहले मिस्र के अच्छे रिश्ते हुआ करते थे उन्हें फिर से बहाल किया जाए। तो क्या भारत और मिस्र दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है? चलिए उदाहरण लेकर समझते हैं। 2021 में कोविड-19 की लहर के दौरान मिस्र ने भारत को ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर और रेमडेसिविर दवाइयां भेजी थी। इसी तरह ज़रूरत पड़ने पर भारत ने मिस्र को मई 2022 में 61,500 टन गेहूं भेजा था। हाल ही में भारतीय कंपनी ने मिस्र में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इसके तहत कंपनी वहां कुल निवेश $8 अरब का करने वाली है। जहां मिस्र को शिक्षा, IT, रक्षा आदि के क्षेत्रों में भारत की ज़रूरत है, भारत के लिए मिस्र अफ्रीका में निवेश का रास्ता बन सकता है, क्योंकि मिस्र पश्चिमी एशिया और अफ्रीका की राजनीति में बहुत ज़रूरी है। मिस्र में शिक्षा की स्थिति बहुत बदहाल है। वो भारत से मदद चाहता है। उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में अभी भी मिस्र मजबूत सैन्य ताकत के रूप में खड़ा हुआ है। फिर भी जिस तरह का विकास इजराइल में हो रहा है, मिस्र उसकी बराबरी नहीं कर पा रहा है। इसलिए मिस्र को सैन्य मदद भी चाहिए। मिस्र रक्षा सेक्टर में भारत से काफ़ी कुछ मदद की उम्मीद करता है। वो 2-3 महीने पहले इस्लामिक देशों का सम्मेलन हुआ था। उसमें भारत के खिलाफ पाकिस्तान का एक प्रस्ताव आया था। मिस्र की कड़ी आपत्ति की वजह से वो पास नहीं हो सका। इस तरह मिस्र भारत की तरह गुडविल जेस्चर लगातार दिखाता जा रहा है। साल 2022 में पैगंबर मोहम्मद के बारे में बीजेपी प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद भारत को इस्लामिक मुल्कों की नाराज़गी झेलनी पड़ी थी। कई अरब मुल्कों ने भी इस मामले पर असंतोष प्रकट किया था, लेकिन मिस्र ने इस दौरान कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं समझा। इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान OIC में एक प्रस्ताव लेकर आया, लेकिन अल सीसी के इसे समर्थन न करने के कारण ये प्रस्ताव पास नहीं हो सका था। मिस्र और भारत के संबंध कई दशकों पुराने हैं। कभी अच्छे संबंध तो कभी संबंधों में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन भारत का ऐसा मानना है कि अगर अरब कंट्रीज़ और अफ्रीका में अपने निवेश को बढ़ाना है तो मिस्र उसका अच्छा साथी हो सकता है। मिस्र का कल्चर और भारत का कल्चर भी काफ़ी सदियों पुराना है। जहां मिस्र की सभ्यता एक ओर सांस ले रही थी, वहीं भारत में भी सनातन धर्म अपने चरम सीमा पर हुआ करता था। क्योंकि अगर मिस्र भारत के साथ रहता है तो उसकी सैन्य ताकत भी बढ़ेगी और पूरे विश्व में उसका परचम भी लहराने की आशंका रहती है, क्योंकि देशों को अपने मित्र राष्ट्र बढ़ाने की आवश्यकता हमेशा पड़ती रहती है। वैसे भी ये जंग का दौर चल रहा है, जहाँ पर रूस, यूक्रेन, अमेरिका, नॉर्थ कोरिया लगातार जंग की बातें करते रहते हैं। और ख़ासतौर पर मिस्र, जहां उसका एक कट्टर दुश्मन माने जाने वाला इजराइल अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है, तो ऐसे में भारत का मिस्र को साथ रहना मिस्र के लिए भी अति आवश्यक हो सकता है। मिस्र के राष्ट्रपति हमारे अतिथि हैं, जो हमारे गणतंत्र दिवस समारोह पर आए, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार और उनका स्वागत भी हमें खुले बाहों के साथ करना भी चाहिए। और गणतंत्र दिवस की फिर से एक बार आप सभी को शुभकामनाएं। हमारी आशा है कि ये गणतंत्र दिवस हमारे संविधान को और मजबूत करेगा, संवैधानिक अधिकारों को और मजबूत करने का काम करेगा, और आप सब अपने संविधान में दिए गए अधिकारों को जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे और राजनीतिक पार्टियों से सवाल भी करते रहेंगे कि हमारे संवैधानिक अधिकार ये हैं और हमें इन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। इसी के साथ गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप देखते रहें नज़र टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।